दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ मैं आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं और इस 10 मिनट के वीडियो में आपको कई कहानियां बताने वाला हूं। आपको यह भी बताने वाला हूं कि एक फैसला कैसे पूरी बीजेपी को मिट्टी में मिला सकता था। आपको यह भी समझाने वाला हूं कि कैसे मोदी शाह के फैसले को अगर आरएसएस ने न रोका होता तो आज यूपी में ही नहीं पूरे भारत में बीजेपी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता। और यह भी बताने वाला हूं कि ये योगी हैं कौन जिन्होंने दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने के लिए 1-2 दशक नहीं बल्कि हजारों साल तक प्रयास किए जा सकते। ये जो महाकुंभ लोगों ने देखा, ये महाकुंभ दुनिया भर में चर्चा में क्यों आया? ऐसा इस महाकुंभ में ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया योगी की काम की समीक्षा कर रही? मोदी ने महाकुंभ के समापन के बाद ही योगी आदित्यनाथ के बारे में शब्द कह दिए और ये कह दिया कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में अगर कोई बना सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ने बनाकर दिखा दिया। पर यह कितनी दिलचस्प कहानी है कि कुछ लोग योगी का विरोध कर रहे थे। मेरा पहला सवाल यही है कि वो विरोध करने वाले लोग कहां हैं? जिनको योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चाहिए थी, उनके चेहरे कहां गायब हो गए? जो लोग दिल्ली में जाके आला कमान की कान भरा करते थे, वो कौन लोग थे? क्या उनको अगर मौका मिला होता दोस्तों तो ऐसा महाकुंभ करवा पाते? क्या इतने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करवा पाते? क्या वो लोग ये साबित कर पाते कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार था और ये 144 साल बाद मौका मिला था लोगों को एक करने का? और ये तस्वीरें सिर्फ भारत में, यूपी में, ग्लोबल भारत टीवी में आपके फोन पे वायरल नहीं है दोस्तों। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल है। ये तस्वीरें कतर में भी वायरल है, दुबई में भी वायरल है, पाकिस्तान में भी वायरल है। और दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ की तारीफ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आयोजन संपन्न करवाया जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। जैसे ही महाकुंभ खत्म हुआ, योगी आदित्यनाथ ने झाड़ू हाथ में उठा लिया। कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ढोंग कर रहे हैं, झाड़ू उठाने से क्या महाकुंभ की गंदगी साफ हो जाएगी? भाई, मुख्यमंत्री सांकेतिक काम ही करेंगे। मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बस ड्राइवरों से मुलाकात की, उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों की सराहना की। यह योगी की वो टीम है जहां पर महाकुंभ का सफल आयोजन बनाया गया। और ये बात सब जानते हैं कि अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला एक व्यक्ति जिन्हें योगी कहा जाता है, उनके बारे में लोग ये आकलन करते थे कि इनको सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं। इन्होंने किसी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करवाया जिसको महा रिकॉर्ड कहा जाए। और बीजेपी के लोग ही दबी जुबान ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ के पास संगठन में काम करने का अनुभव नहीं। बीजेपी ये तय करे कि संगठन किसको कहते हैं। महाकुंभ में जो लोग आए, इतनी बड़ी संख्या, क्या किसी संगठन का हिस्सा हो सकता है? सवाल यह है कि जो लोग साल 2021 में योगी की कुर्सी खाना चाहते थे, वो अचानक गायब क्यों हो गए? मजबूरी यह है कि उनको तारीफ करनी पड़ रही। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या ऐसा महाकुंभ कोई और करवा पाएगा? मान लेते हैं योगी काबिल नहीं और योगी के महाकुंभ में भगदड़ भी मची, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तमाम झूठ भी बोल दिए, तो उस दूसरे इंसान को खोजा जाना चाहिए जो ऐसा महाकुंभ करवा पाए। सवाल यह है कि क्या ऐसा महाकुंभ आजम खान करवा सकते हैं? जिस आजम खान के प्रेम के लिए अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बातें बक रहे हैं। क्या ऐसा महाकुंभ योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाले अपने ही लोग करवा सकते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को सर्टिफिकेट अगर राजनीति में कोई देता है तो वो जनता देती, और जनता ने जो सर्टिफिकेट योगी आदित्यनाथ को दिया है वो जनता ने देखा है, आकलन किया है, उनके काम की समीक्षा की। तीसरा प्रश्न यह है कि योगी आदित्यनाथ अब 8 साल के मुख्यमंत्री हो गए। उत्तर प्रदेश का नाम ऐसा बदनाम था कि बाहर के लोग हमेशा कहते थे हिंदुस्तान में सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन यूपी में अपराधियों और माफियाओं का जो कब्जा है वो कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। यूपी में विकास का मॉडल ही तैयार नहीं हो पा रहा था क्योंकि अपराधी और माफियाओं का बोलबाला था। यूपी में लोग ना आके दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे, लेकिन जब यूपी में योगी आए तो उन्होंने पूरा मॉडल शुरू से चेंज किया और दिखाया। बीजेपी में भी हरियाणा की सरकार तभी से है लगभग जब से यूपी में बीजेपी की है।
उसके बावजूद आप देखिए कि गुरुग्राम कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद गुरुग्राम का पूरा मार्केट ग्रेटर नोएडा की तरफ शिफ्ट होने लगा। कितना बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि विकास के मॉडल को आगे रखा जाए और यूपी के पहचान को बदला जाए। तो 8 साल के योगी आदित्यनाथ की भी समीक्षा करने का वक्त आ गया है। जनता 2 साल बाद बूथ पे चुनाव में वोट करने जाएगी, वो किसे चुनेगी ये भी तय करने का वक्त आ गया है। क्या योगी आदित्यनाथ सफल मुख्यमंत्री नहीं है? क्या आप उन्हें बदलना चाहते हैं या उनके काम से आप इतने खुश हैं कि उन्हें 2027 में लाना चाहते हैं? हमारा चौथा प्रश्न ये है कि क्या महाकुंभ के दौरान हिंदुओं को एक कर दिया गया है, जिसका मैसेज पूरी दुनिया में गया? योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के पहले 26 अगस्त साल 2023-24 को ही एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। उस नारे का सियासी मतलब यह था कि अगर हिंदू अलग होगा तो मुसलमान आपके पास आएगा और आपको मारेगा। योगी आदित्यनाथ यही बात हर रैली, हर चुनावी सभा में लोगों को समझा रहे थे। लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है वो समझने की कोशिश कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने एक आयोजन से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक कर लिया। संगम में डुबकी लगाने वाले 66 करोड़ लोग हुए हैं। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों की डुबकी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनमें से ज्यादातर लोग योगी के काम से प्रभावित हुए। मैं दोस्तों जब प्रयागराज गया था महाकुंभ में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उस दौरान हमने देखा कि महाकुंभ में जैसे ही लोगों के मुंह की तरफ हम माइक लगाते थे, लोगों से सवाल पूछते थे, बिना सवाल पूछे ही लोग योगी की तारीफ करते थे। योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना उसी वक्त लोग कर रहे थे, लेकिन बीच में भगदड़ मचने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें नकारा मुख्यमंत्री का तमगा दिया। योगी आदित्यनाथ को ढोंगी तक कह दिया कई बार। योगी आदित्यनाथ के संत होने पर भी सवाल उठाया। योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग पर भी सवाल उठाया। योगी के मठ पर भी अगर कोई सवाल उठाया तो वो अखिलेश यादव है। अब आप ये कहानी समझिए कि जो हमारा सवाल है दोस्तों वो इसी में छिपा है कि अखिलेश यादव इतने मजबूर हो गए कि वो खुद हिंदू होने के बाद भी सनातन सभ्यता का विरोध करने लगे, क्योंकि सनातन की राजनीति यूपी में जहां भी होगी वहां अकेले योगी का नाम होगा और पूरा मैदान योगी ने अपने पास बुला लिया है, पूरे मैदान पे कब्जा कर लिया है। उसका कोई एबीसी प्लान किसी भी पार्टी का लागू नहीं हो सकता। और इसीलिए महाकुंभ के बीच योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया है उसकी विवेचना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। इतिहास हमेशा इस बात को बहुत संभाल के रखेगा कि महाकुंभ का आयोजन साल 2025 में यूपी के प्रयागराज में हुआ था, जिसके आयोजक थे योगी आदित्यनाथ। और आयोजक होने के साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं सेवक हूं, ये कार्यक्रम, ये आयोजन जनता का है। पांचवा और आखिरी सवाल हमारा दोस्तों आपसे सीधा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के आयोजन के बाद आरएसएस और बीजेपी से कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं मिलना चाहिए? क्या यह तय करने का वक्त नहीं आ गया है कि बीजेपी में बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन बीजेपी की पहचान तो योगी से भी होने लगी? क्या बीजेपी बिना योगी के पूरी हो सकती है? क्या महाकुंभ के आयोजन के बाद योगी नंबर 3 के हकदार नहीं हो गए? क्या योगी को और आगे करने का वक्त नहीं आ गया है? क्या बीजेपी की सबसे ताकतवर कमेटी में योगी को शामिल करने का वक्त नहीं आ गया है? क्या बीजेपी को 2027 चुनाव से पहले योगी का फेस मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित करने का वक्त नहीं आ गया है? बीजेपी की परंपरा रही 15 साल की सत्ता के बावजूद मध्य प्रदेश में शिवराज का नाम आगे नहीं हुआ, हरियाणा में सरकार रिपीट हुई, इसके बावजूद नाम आगे नहीं हुआ। कहीं भी बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं करती। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी को अपनी ये परंपरा तोड़नी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार फिर से घोषित करे 2027 के लिए? ये वो प्रश्न है जो काम की समीक्षा के बाद किए जाने चाहिए। ये वो सवाल हैं जिसका सही जवाब जनता ही देगी। और जनता ने यह तय कर लिया है कि योगी ने जो महाकुंभ करवाया है उसके बाद तो उन्हें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। उन्हें क्या इनाम मिलेगा, 27 में क्या योगी जीतेंगे, इन तमाम सवालों का दोस्तों जवाब आपको कमेंट में देना चाहिए। हो सकता है कि जब 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आए तो इस धरती पे जो आज की पीढ़ी है वो ना हो, लेकिन इतिहास तो रहेगा। इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी होंगी वो तो रहेंगी।
दुनिया तब भी याद करेगी जब तक सूरज चांद रहेगा। योगी का ये महाकुंभ हमेशा याद रहेगा दोस्तों।